अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जैनुल हसन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पिप्स एंड प्रॉफिट्स। सबसे पहले कल के दिन की बात करते हैं। मैंने आपको कहा था कि आपको बीटीसी में सेल करना है 1,07,800 से 1,08,300, बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ 1,08,900 से मार्केट अब देख लें आपकी कहाँ आ चुकी है, 500-550 पिप्स नीचे। ठीक हो गया। तो ये हमारे जो है वो कल के दिन में हमारी बीटीसी की ट्रेड रही। गोल्ड का मैंने आपको कहा था जैसे ही भाई 44 के नीचे 4 आवर क्लोज करेगा तो 32-31 वुड बी द टारगेट, और वहां से 2 से 3 बार जो है वो सेल निकली। और बिल्कुल इसी तरह मैंने आपको बाय कहा था गोल्ड में, भाई 31-32 को नहीं छोड़ना। मार्केट तकरीबन 32.5 तक आज आई और वहां से जो है वो बाय की, और आपके सामने वो जो बाय है वो 52 तक जा चुकी है लेट नाइट में। तकरीबन जो है वो 49-50 तक गई और अभी भी जो है वो मार्केट तकरीबन 51-52 तक जा चुकी है। ठीक हो गया। तो इस तरह से जो है हमने गोल्ड को भी बाय करवाया, सेल भी करवाया, साइडवेज दिन था। और इसी तरह बीटीसी में भी जो है हम सेल साइड पे रहे। ऑयल का मैंने आपको कहा था भाई 69.30 से 50 में आपको बाय करना है, वो भी अभी तकरीबन 70-80 पिप्स जो है वो प्रॉफिट में। ठीक हो गया। नेस्डैक की जहाँ तक बात है अभी उसमें कोई ऐसी फॉर्मेशन है नहीं और रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे हैं। जैसे ही मार्केट नीचे आएगी उसको बाय साइड पे देखेंगे। देखें अब आज के दिन में हमें ट्रेड कैसे करनी है। देखें एक बात याद रखें, गोल्ड बुलिश होने जा रहा है। देखें याद रखें, गोल्ड एक डबल बॉटम जो कि एक शॉर्ट डब्ल्यू है वो लेके ऊपर उठा है, और गोल्ड को जो है वो अब मैं थोड़ा सा बुलिश देख रहा हूँ। इसी तरह जो है जो बीटीसी है उसको मैं सेलिंग साइड पे ही इसकी प्रायोरिटी दूंगा। आपको मेरी जो प्रेफरेंस है वो सेलिंग साइड पे होगी। अब मैं आसान कर देता हूँ ट्रेड करनी कैसे है। आज के दिन में अगर गोल्ड 2642 के नीचे कोई भी 4 आवर क्लोज कर गया तो फिर हम दोबारा से 32 और 22 की तरफ जाएंगे। 26-22 और 26-32 की तरफ जाएंगे। ठीक हो गया। ये हमने गोल्ड में ट्रेड करनी है। हाँ, आपको 42-41 मिलता है वहां से बाय करो। जैसे ही ऑन द कॉन्ट्रेरी साइड मार्केट ने 26.55 के ऊपर कोई भी एक 4 आवर क्लोज कर दी तो आपको फिर 47-48 मिले, आपको वहां से बाय करनी है और आपका टारगेट जो है वो 63 और 71 होना चाहिए। ठीक हो गया। याद रखें गोल्ड में कल वॉल्यूम लगा है सेलिंग साइड पे, लेकिन वो इतना ज़्यादा सेलिंग साइड पे वॉल्यूम नहीं है जो अभी 1 से 2 दिन पहले जो है सेलिंग साइड पे वॉल्यूम रखा था। मैं वॉल्यूम को अक्सर प्रायोरिटी देता हूं और वॉल्यूम ही सबसे बड़ी चीज़ है जिसकी बेस पे मैं कल से पर्सनली भी और ग्रुप्स में भी यही बात कह रहा था कि बीटीसी का सेलिंग का टाइम आ चुका है। बीटीसी में सेलिंग में जाना, बीटीसी का जो 1,08,000 का जो एरिया है ये सेलिंग फॉर्मेशन बनाने जा रहा है। ये एक एरिया है प्रॉपरली जो भी फॉर्मेट हो जाएगा, इसकी फॉर्मेशन होने वाली है, ये फॉर्मेट बन जाएगा और मार्केट नीचे जाने की तरफ स्टार्ट हो जाएगी। ये मैंने आपको जो है वो कल बहुत से लोगों को पर्सनली भी बता दिया था। अब हमें क्या करना है याद रखें, बीटीसी ने अगर देखें इसकी कट ऑफ वैल्यू है 1,04,400, अगर उसने इसके नीचे 4 आवर क्लोज कर दी तो आपको 1,05,700 से 1,06,200 का वेट करना है और वहां से आपको सेल लेनी है। नीचे से आप 1,02,700 से एक बाय डाल सकते हैं। लाजमी बाय कीजिएगा, थोड़ी रिस्की हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर फॉर्मेशन बन चुकी है सेलिंग साइड पे, और लेकिन आप एक अच्छी बाय 100-200 पिप्स की जो है बाय यहाँ से जो है तकरीबन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ट्राई कीजिएगा, नीचे का एसल दीजिएगा और ट्राई कीजिएगा, हिम्मत दिखाया करें, एसल दिया करें और लाजमी ट्राई किया करें। ठीक हो गया। इस तरह करके हम बीटीसी में ट्रेड करेंगे। क्योंकि बीटीसी में इंट्राडे में वॉल्यूम कम होता जा रहा था और कुछ और इंडिकेशंस थी, कुछ डाइवर्जेंसीज थी जिसकी बेस पे मैं बार बार कह रहा था बीटीसी को आप बाय मत करना, सेलिंग साइड पे देखो, टाइम टू सेल बीटीसी। ठीक हो गया। क्योंकि इतने ऊपर से भाई बाय नहीं कर सकते, और बाय कर भी देंगे इंट्राडे प्लेयर्स हैं, एसएल के बगैर बाय करके बैठ जाएंगे तो हमारे लिए फिर मुश्किल होगी। ठीक हो गया। इसी तरह जो है वो ऑयल है, ऑयल को भाई आपको 70.50 से आप 50 से 70.50 से 70 से आप दोबारा जो है वो सेल कर सकते हैं, क्योंकि साइडवेज चैनल में फंसा हुआ है, और नीचे से जो है वो 68.70 से 69.30 की स्लॉट दोबारा से है, वहां से आप इसको बाय करेंगे। ठीक हो गया। ये साइडवेज चैनल में आज की यही ट्रेड है। अनटिल अनलेस 71.20 के ऊपर इंट्राडे क्लोजिंग नहीं आती तब तक ऑयल को हम पूरी तरह बुलिश भी नहीं देख सकते। आपके पास ऊपर स्लॉट मौजूद है 70.70 से 71.20, यहाँ से आप एक सेल कर सकते हैं दोबारा से ट्राई। ठीक हो गया। इसी तरह भाई बात करते हैं नेस्डेक की। तो नेस्डेक
में यार अभी कोई फॉर्मेशन नहीं है। अगर कोई फॉर्मेशन होती तो मैं आपको बता देता। नेस्डेक भी बहुत जल्द जो है वो एक डाउनफॉल की तरफ आएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल फॉर्मेशन नहीं है। अगर फॉर्मेशन होती तो मैं आपको लाजमी बता देता। अभी आपको फ़िलहाल इस तरह से जो है वो ट्रेड करनी है। गोल्ड को थोड़ा सा बुलिश साइड पे देखें, बीटीसी को जो है वो सेलिंग साइड पे देखें। इस वक्त दोनों जो है वो अपोजिट साइड पे चल रहे हैं। बीटीसी जो है जाहिर है, याद रखें मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि बीटीसी से पैसा निकलता है गोल्ड में आता है और गोल्ड से पैसा निकल के बीटीसी में जाता है। और गोल्ड में जो बीरिश प्रेशर था उसकी एक सबसे बड़ी रीज़न DXY जो कि इस वक्त अपनी एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस पे खड़ा है 107.10 से 107.36। ये उसकी एक रेजिस्टेंस की स्लॉट है। जाहिर है अगर इसको ये क्रॉस कर जाता है तो फिर हो सकता है कि गोल्ड पे थोड़ा सा प्रेशर आए, लेकिन अभी फ़िलहाल इन दिनों में मैं गोल्ड को, DXY को और सिल्वर को, तीनों को जो है वो बुलिश देख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि साल का एंड है और बुलिशनेस देखी जा सकती है। हमने भाई देखें लेवल टू लेवल चलना है। और टी बॉन्ड यील्ड, अगर 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड की बात करें तो वो भी ज़ाहिर रिबाउंड हुआ है, जिसकी वजह से गोल्ड पे प्रेशर आया। गोल्ड को DXY के साथ ज़्यादा मैच ना किया करें, क्योंकि जब भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज़ होती हैं, मैं अक्सर बताता होता हूँ, और जब भी जो है वो किसी भी तरह की जियोपॉलिटिकल टेंशन्स होती हैं या किसी भी तरह की वर्ल्ड वाइड अनसर्टेनिटी होती है, तो सिल्वर में और गोल्ड में और जो है वो DXY में, डॉलर में पैसा डलता है। तो अभी जो है वो जाहिर है मैंने ये भी बार बार कहा है, हर एक को बता रहा हूँ, आपको फिर से बताता हूँ कि भाई ये जो दिन है 15 जैन से तकरीबन 7 जैन तक मार्केट में जो है वो मैनिपुलेशन जो है वो हाई लेवल पे रहेगी। और आप टेक्निकल्स कुछ और देख रहे होंगे, लेकिन मार्केट किसी और तरह से जो है रिएक्ट करेगी। देखें बात को समझें, गोल्ड में मैनिपुलेशन ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि इसमें एंट्री ज़्यादा होती हैं, इसमें फंड ज़्यादा होते हैं, इसमें लोग, इसमें रिटेलर ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, इसमें बिग इंस्टीट्यूशन ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। मैं आपको अक्सर कहता होता हूँ कि अगर 7.7 या 8 ट्रिलियन की मार्केट है पर डे, जो कि लिवरेज के साथ है, याद रखें ये प्योरली नहीं है, ये लिवरेज के साथ है, तो इसके अंदर जो है वो तकरीबन 5.7, 5.8 ट्रिलियन, 6 ट्रिलियन जो है वो गोल्ड का जो है वो ट्रेड हो रहा होता है। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो गोल्ड में ट्रेड करने को पसंद करते हैं। जाहिर अगर मार्केट का 70-75% हिस्सा, पैसा इसी के अंदर जो है वो रिवॉल्व हो रहा होगा, इसी के अंदर सर्कुलेट हो रहा होगा, इसी के अंदर इन आउट हो रहा होगा, तो जाहिर है भाई उसमें मैनिपुलेशन भी ज़्यादा होगी। ये समझने वाली बात है। ठीक हो गया? तो इस लिहाज से गोल्ड में मैनिपुलेशन ज़्यादा है। इन दिनों में करता क्या है, कोई बिग इंस्टीट्यूशन पूरा साल कमाता है और इन दिनों में भाई क्रिसमस के दिन होते हैं और बहुत सी आगे वेकेशन आएंगे, पूरा दिन फॉरेक्स की मार्केट ऑफ भी रहेगी, तो वो क्या करते हैं, अपना पैसा जो है वो DXY में और गोल्ड में डाल देते हैं। हाँ, सिल्वर थोड़ा तंग कर रहा है। सिल्वर के पीछे टेक्निकली जहां मार्केट ने जाना होता है, सिल्वर में आपको बताता होता हूं कि वो पहले वहां चला जाता है और गोल्ड उसके पीछे जो है फॉलो अप देता है। और अगर कोई फंडामेंटल न्यूज़ आए तो गोल्ड में पहले इंपैक्ट आता है, सिल्वर में बाद में आता है। तो जिसने गोल्ड में ट्रेड करनी है वो सिल्वर को इग्नोर नहीं कर सकता, 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड को इग्नोर नहीं कर सकता। और अगर कोई फंडामेंटल न्यूज़ आती है सबसे पहले गोल्ड में ही उसके अंदर इंपैक्ट आता है, और सिल्वर जो होता है वो भाई उसके पीछे पीछे चलता है। फॉर एग्जाम्पल मिसाल ले लेते हैं, मान लो कि अगर कोई फंडामेंटल न्यूज़ आई है, जैसे कल रिटेल सेल्स थी, और रिटेल सेल में भी देखें मैंने आपको अक्सर एक चीज़ बताई है, अगर मार्केट डायरेक्टली नीचे चली जाए न्यूज़ के टाइम में तो उसने वापस फिर ऊपर ही जाना होता है, और अगर डायरेक्टली ऊपर चली जाए तो उसने नीचे जाना होता है। देखें कल क्या हुआ, तमाम टाइम फ्रेम्स जो हैं वो एक सिमत में नहीं थे। 4 आवर बिरिश है, इंट्राडे वीकली अभी भी बुलिश है, ठीक है, और 1 आवर भी जो है बिरिश था, 4 आवर भी बिरिश था, और न्यूज़ भी जो है बिरिश आई, लेकिन कोई लंबी ट्रेड नहीं निकल सकी। हाँ, अगर ट्रेंड इंट्राडे भी बिरिश होता, 4 आवर भी बिरिश होता, 1 आवर भी बिरिश होता, और जो कल रिटेल सेल की जो रिपोर्ट आई थी, जो न्यूज़ आई थी, जो कि मैं आपको अक्सर कहता होता हूँ, ये सिर्फ डिजिट घुमाने वाली बातें हैं, सिर्फ आपको एक मैनिपुलेटिव ये मूव्स दी जाती हैं, फिगर की मद में आपको पागल बनाया जाता है। तो अगर इंट्राडे भी कल जो है वो पूरी तरह से बिरिश होता तो फिर एक लंबी मूव निकलती, मार्केट शायद कल 2606 भी लगा देती। ठीक है, तो कल ऐसा नहीं हुआ। रीज़न इज के तमाम जो टाइम फ्रेम्स हैं वो एक डायरेक्शन पे नहीं थे। ठीक है, इस तरह करके आपको आज के दिन में मेरे भाई ट्रेड करनी है, यही तरीका कार है। मैनिपुलेटिव डेज हैं, अगर इन दिनों में सुकून रख सकते हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा आप ट्रेड ही ना करो, ठीक है। लेकिन अगर करनी है, लॉट को मैनेज रखो, अपनी छोटी लॉट्स के साथ ट्रेड करो और एसएल के साथ ट्रेड करो। ठीक हो गया, इस तरह करके हम ट्रेड करेंगे। बाकी इंशाल्लाह कल की वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।